Hello बच्चों, let's read this question. The question is the radius of a sphere is 5 centimeter. If the radius is increased by 20%, then by how much percent volume is increased? बोलता है कोई एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो कितने 5 सेंटीमीटर है। मान लो ये मेरा कोई एक स्फीयर है, ये कोई एक स्फीयर है और जो इसकी जो रेडियस है वो कितने 5 सेंटीमीटर है। ये अब बोलते हैं अगर इसकी रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, इस 20% बढ़ाए तो ये बताओ इसकी वॉल्यूम में कितने कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो उसने हमें सबसे पहले क्या दिया, रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर दे दिया, रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर वो कितना दे दिया उसने, उसकी रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया, कितना 5 सेंटीमीटर। ये जी तो ये मेरा क्या हो गया R1 दे दिया मुझे कितना ये। अब बोलते हैं इसकी वॉल्यूम को, इसकी रेडियस को 20% बढ़ाया गया। तो जब हम, तो इसकी वॉल्यूम जब रेडियस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को कौन कौन से यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, न्यू रेडियस निकाल, भाई रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया जब रेडियस को न्यू स्फीयर निकालेंगे सबसे पहले तो हम रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, और वो कैसे निकलेगी भाई, जो निकलेगी वो निकलेगी ओरिजिनल रेडियस, ओरिजिनल रेडियस और इनटू 120 अपॉन कितना 100, ये होगा ओरिजिनल रेडियस इनटू 120 बाई 100। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो मेरा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या रेडियस का क्यूब ये। तीसरा जो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा, इन परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में वो कैसे निकालेंगे भाई, वो निकलेगा हमारा क्या न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन अपॉन कितना ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम और इनटू कितना हो गया 100 हो गया, इनटू कितना 100 ये। तो ये हम इसका यूज करेंगे इन सब चीजों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे न्यू रेडियस निकालू भाई, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, भाई ये होगा रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो मेरा न्यू स्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी न्यू स्फीयर यानी R2 जो होगा मेरा कितना, अब देखो R1 कितना 5 इंटू 120 अपॉन कितना 100, तो ये कट गया 6, ये आ गया 5, तो ये 5 से 5 कट गया तो कितना गया 5, ये आ गया कितनी 6 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो मेरा, जब मैं उसकी रेडियस को 20% बढ़ाऊंगा तो 20% बढ़ाने के बाद जो मेरा नया स्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी 6 सेंटीमीटर होगी, यानी जो नए स्फीयर की जो रेडियस होगी कितना 6 सेंटीमीटर। मान लो ये मेरा कोई नया स्फीयर है, ये कोई नया स्फीयर है और जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है वो R2 मेरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये मेरे निकल गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं परसेंटेज इंक्रीज, अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे बात करूं परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर इसकी बात करें परसेंटेज इंक्रीज, अब देखो हमारी जो वॉल्यूम, अब देखो न्यू वॉल्यूम तो क्या बनेगी, बनेगी 4/3 पाई, और ये क्या होगा R2 का क्या होगा क्यूब माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम तो 4/3 पाई R1 का क्या क्यूब अपॉन क्या होगा 4/3 पाई, और ये कितना R1 का क्या होगा क्यूब और इनटू क्या होगा 100 होगा ये। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो इसमें से कॉमन मेरा क्या है 4/3 पाई, पाई कॉमन है और ये क्या R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब और अपॉन में 4/3 पाई, और ये कितना R1 का क्यूब होगा और इनटू कितना होगा 100, तो इससे कट गया ये। तो अब देखो R2 मेरा है कितना, R2 है मेरा 6, तो होगा 6 का क्यूब माइनस ये होगा 5 का क्यूब अपॉन कितना हो गया, ये होगा मेरा 6 का क्यूब और इनटू कितना हो गया 100 हो गया, इनटू कितना 100 ये। तो 6 का क्यूब मेरा कितना 216 माइनस मैं 216 अपॉन माइनस कितना 125 अपॉन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ये भी 5 अपॉन कितना 125 और इनटू कितना 100, तो कट गया 4, ये कट गया कितना 5, तो ये कितना 91 अपॉन इंटू 4 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो इसे सोल्व करने पे जो मेरा आएगा 72.8% आएगा, 72.8%। यानी हम क्या लिखेंगे, जो मेरा इंक्रीज इन वॉल्यूम है, जो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा वो मेरा कितना होगा, वो होगा 72.8%,
So the answer of this question is 72.8%. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.